ओके, अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं था। ओके तो फिल्टर काइनेमेटिक्स देख रहे हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्स्ट टॉपिक हमने वहां पे देखा हेड लॉस ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। तो हेड लॉस ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन पहला आपका यहाँ पे रहेगा, तो दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक आपका हेड लॉस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका हेड लॉस हो रहा है। तो जैसे आप बैक वॉशिंग के लिए जाओगे तो आप उल्टी प्रोसीजर के लिए जाओगे तो यहाँ तक, यानी सपोज आपने यहाँ तक अगर वाटर फिल किया, फर्स्ट आप क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट आप फिल्ट्रेशन जब कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन जब कर रहे हैं तब आपका हेड लॉस हो रहा, तब आपका हेड लॉस हो रहा। और जब आप बैक वॉशिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट केस क्या रहेंगे आपकी, जब बैक वॉशिंग कर रहे हैं आप, तो बैक वॉशिंग के लिए मेरा हेड जो रहेगा वो हेड यहां तक रहेगा, और ये हेड मेरा लेस हो जाएगा, यानी ये हेड इसके भी ऊपर रहेगा। बैक वॉशिंग जब करेंगे तो यहां से यहां तक का आपका क्या हो जाएगा, दैट इज अच्छा, जब आप बैक वॉशिंग के लिए जाओगे। ओके, तो आपको क्या लेना है, बैक वॉशिंग की सुपरफिशियल वेलोसिटी लेना है। तो आपकी केस कौन सी हो गई, फिर बैक वॉशिंग वाली केस होगी, बैक वॉशिंग वाली केस होगी। ओके, कि आप यहाँ से ऊपर से पाइप यहाँ पे नीचे छोड़ रहे, यहाँ पे ऊपर पानी जा रहा और ऊपर जाके फिर थ्रू से बाहर निकल रहा, जो भी थ्रू रहते हैं वो थ्रू से बाहर निकल रहा। थ्रू हमने कल देखा गाइस, ट्रायंगल थ्रू कल देखा हमने। ओके, सो वो थ्रू से क्या निकल रहा, पानी बाहर निकल रहा होगा। नेक्स्ट D. D is the size of sand and a diameter. Then N is nothing but guys, यहाँ पे N लिखो, ये that is N, not a H, N Q, and it is porosity. Porosity of sand bed, porosity of sand bed, and it is porosity of sand bed. So what is F now? 150 into 1 minus N divided by RE plus 1.75. That is friction factor formula. Okay, friction factor formula. Where RE is equals to Reynolds number. RE is equals to Reynolds number. So RE का formula guys, RW into V into D, rho W into V into D divided by kinematic dynamic viscosity into phi. So अगर सर आपके पास नहीं दिसत आहे. काय, जे वरती लिहिलं ना ते नाही दिसत. अच्छा वरती लिहिलं आहे ते नाही दिसतंय. रोटेट नाही केलं का तू स्क्रीन? केला आहे, वरची जी हे लिहिलं आहे ते नाही दिसत. ओके, where RE is equals to Reynolds number. Reynolds number, and RE is equals to formula, it is mass density of water into V
into D divided by dynamic viscosity is equals to P into D divided by kinematic viscosity into phi. So what is phi? Phi is shape factor, guys. Phi is shape factor. Phi is shape factor. Okay. Okay. Phi is shape factor. Second. अभी ये फर्स्ट हो गया हेड लॉस ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन HF. सेकंड हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग HV. ये फिल्ट्रेशन के लिए हो गया. अब ये बैक वॉशिंग के लिए देखते हैं. और वो भी हेड लॉस during backwash HV. HV is equals to Z 1 minus N S minus 1 is equals to ZE 1 minus NE S minus 1. That 1 minus S minus 1 ये हमने कहाँ पे देखा है guys? कहाँ पे देखा है? 1 minus N and G minus 1. 1 minus N and G minus 1. 1 minus N and G minus 1. G is nothing but S. तो स्विंग ग्रेविटी. क्रिटिकल क्या? नहीं बरोबर सांगते तू रत्नदीप. कहाँ पे देखा है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC. क्रिटिकल आईसी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वहां पे देखा है. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 माइनस N इंटू G माइनस 1 वहां पे देखा है. तो Z को ZE एंड N को NE यहां पे पुट करना है. where ZE is equals to thickness of expanded bed. NE is equals to porosity of expansion. Porosity of expanded bed. And S is equals to specific gravity. We can say this S or big G. Big G मैंने GT में लिया है guys यहाँ पे. ZE by Z is equals to 1 minus N by 1 minus NE. ZE by Z is equals to 1 minus N divided by 1 minus NE. कैसे?
फिक्स एंड कंडीशन कब होंगी गाइस? जब आईसी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका ज्यादा हो जाएगा तब। सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्यादा नहीं होने को ना, इसीलिए ये कंडीशन है यहाँ पे। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका जो भी रहेगा वो ज्यादा नहीं जाने को ना, अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा आपका? फिक्स एंड कंडीशन, सैंड पानी के साथ बाहर बह जाएंगे। सैंड पानी के साथ बाहर बहने को नहीं होना, इसीलिए ये हमने ये हमने कहां से रिलेट किया है? ये हमने क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से रिलेट किया है। ओके, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से रिलेट किया है, दैट इज फ्रॉम जीटी। सो जीटी से ही रिलेट करके यहाँ पे ये किया, या दैट दिस इज नथिंग बट सैंड बेड। सैंड बेड से नीचे से पानी आ रहा, नीचे से वाटर आके ये आपकी सैंड बेड यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपांड हो, दैट इज एक्सपांशन। ओके, दिस एक्सपांशन। So expanded bed, it is nothing but a ZE guys, and actual bed it is nothing but a Z. Okay, actual sand bed is nothing but a Z, that is sand bed. Okay, sand bed, so that is sand bed guys. तो ये sand bed expanded, तो वो expand कहाँ तक रहने को ना, ये हमको डिसाइड करना है। ये हमको डिसाइड करना है। ये हम कहां से डिसाइड करेंगे? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से अगर मेरा ज्यादा सैंड बेड डिसाइड यानी हुआ तो एक्सपांड हुआ, सो क्या हो जाएगा आपका? सैंड वाटर के साथ बाहर बह जाएगी। इट इज नॉट प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं होगा। सैंड ज्यादा बाहर नहीं जाने को ना, इसीलिए वो थ्रू लगा है। थ्रू तक जब सैंड आ जाएंगी, पानी भी आ जाएगा, आपको बैक वॉशिंग बंद करना है, आपको बैक वॉशिंग बंद करना है। ओके, तो देखते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला है? ZE/Z, ये यानी यहां से ही ZE/Z इज इक्वल टू, क्योंकि S-1 गेट कैंसिल, तो बचा क्या? Z1 - N, ZE1 - NE। ओके, HB इज इक्वल टू तो HB इज इक्वल टू कैसे आपका Z इंटू Z यानी थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस इंटू 1 - N इंटू S-1। सो आपका HB इज इक्वल टू, ये दो फॉर्मूले हो गए, उसमें से S-1 गेट कैंसिल, तो बचा सिर्फ और सिर्फ Z इंटू 1 - N, ZE इंटू 1 - NE। तो वहां से ये रिलेशन आया, ZE इंटू है डिवाइड में चले गया, ZE डिवाइड बाय Z इज इक्वल टू, अगर आप करोगे तो 1 - NE डिवाइड बाय 1 - N डिवाइड बाय 1 - NE। तो आपका ये रिलेशन हो गया, आपका ये रिलेशन हो गया। नेक्स्ट थर्ड rate of backwash, ROB is equals to VB. ROB ROB is nothing but VB is nothing but VS into NE raised to the power 4.5. NE raised to the power 4.5.
ds is nothing but settling velocity. सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट फॉर्मूला क्या है गाइस vs का G by 80. g by 80 into Minus 1. D square. g by 18 into nu rho p minus rho w into d square. ओके ये दोनों इसमें आप ले सकते हैं. The next last fourth point. Iwasaki. And Ishiku equation. Iwasaki and Ishiku equation. अब इवासाकी आप बोलेंगे ये कौन सा साकी आ गया सो नाम है इसने इक्वेशन डिराइव किया है इसलिए इसके नाम का इक्वेशन relation between the concentration of impurities removed and thickness of filter bed is given. तो आपको रिलेशन क्या के बीच में दे रहा है concentration of impurities removed and filter bed thickness के ऊपर filter bed thickness के ऊपर तो गाइस dc by dz दिख रहा है ना नीचे का dc by dz okay what is lambda is equals to filter constant so it is lambda is equals to 1 by z आपको सबसे पहले z को पता रहेगा again guys take a filter bed this is z filter bed और ये फिल्टर बेड में से आप एक थिकनेस स्लाइड निकाल रहे दैट इज नथिंग बट अ dt चेंजिंग थिकनेस इसके लिए इन्होंने डिराइव करके देखा है इसके ऊपर वाटर है वाटर आपका पास हो रहा है इधर
यहाँ से जो भी वाटर पास होगा दैट इज डीसी एंड सीटी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे 0 टाइम, यहाँ पे टी टाइम, यानी यहाँ से 0 टाइम में पास हो रहा, यानी टी 0 पकड़ लो, t is equals to t0 and t is equals to 0 and here is t is equals to t पे ये नीचे आ रहा है, यानी t टाइम पे वो नीचे आ रहा है, that's why concentration at t, and यहाँ पे आप अगर डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, concentration at 0, यहाँ पे क्या होगा, concentration c at 0, c at 0 and c at t, concentration at 0 पे कुछ ना कुछ concentration आपका रहेगा, जब बेड के ऊपर वाटर आएगा, जब निकलेगा तब concentration कुछ अलग रहेगा, impurities का concentration, यानी impurities का concentration जब आप वाटर के ऊपर यानी फिल्टर के ऊपर डाल रहे हैं तब उसका concentration ज्यादा रह सकेगा, जब फिल्टर होके बाहर निकलेगा तो आपकी जो भी impurities का concentration है वो कम होके निकलेगा, जितना लेस होके निकलेगा उतना एफिशिएंट आपका क्या है गाइस, फिल्टर है भी रिमूव करने के लिए impurities। now take it lambda is equals to 1 by z ln 1 by z ln c naught by ct। C naught है concentration at T naught time inflow के टाइम, और Cp यानी जब आउटफ्लो यानी जब फिल्टर बेड से बाहर निकल रहा तब का concentration। 1 by z इसको भी बोल सकते हैं 1 by z ln 100 माइनस एफिशिएंसी, तो ये लैम्बडा के दो फॉर्मूले हैं। व्हाट इज एफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू C naught minus Cp divided by C naught into 100%। ये आपकी क्या की एफिशिएंसी से निकलेगी गाइस, फिल्टर एफिशिएंसी की, फिल्टर पे हाउ मच परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव्ड, हाउ मच कंसंट्रेशन इज रिमूव्ड, वो आपको यहां से पता चलेगा, इतना आपको एफिशिएंट है हुआ। Okay, so now go to question number guys, question number 5। Question number 5, page number 30। Solve the आज कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना आवाज में वगैरह? नहीं सर, ब्लर वगैरह? नहीं। Page number 33, question number 5 guys, question number 5। In order to test a filter process, clear water is made to pass through a bed, clear water is made to pass through a bed of uniform sand at filtering velocity of 3 meter per hour, 3 meter per hour, filter velocity ROV, filter velocity, okay, filter velocity V it is equals to guys, V is equals to, then it is nothing but a ROV, V is equals to, okay, sandbed has the following properties: depth of bed it is equals to 0.6 यानी Z, okay, depth of bed is equals to Z is equals to L,
FLB² करते हैं ना अपन, FLB², FZB² भी आप बोल सकते हैं और FLB² भी बोल सकते हैं. So that is nothing but a Z, nothing but a L. Grain size D is given. Specific gravity G or S is given. Okay, and sand grain shape factor F is given, guys. Sand grain shape factor for calculating Reynolds number is given, not F is given. F के लिए आपको क्या देखे, रेनॉल्ड नंबर देखे, पोरोसिटी ऑफ सैंड देखे है, एंड दैट नथिंग बट काय काय ये यूनिट है गाइस, काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है. तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज गिवन. कैलकुलेट लॉस ऑफ हेड फिल्ट्रेशन, आप निकालो, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आपका भी आंसर आने कौन. HF निकालना है, HF निकालना है. अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला दिखा अपन ने. HF फाइंड करना है. कितना है गाइस?
ओके गाइस, मैं सॉल्व करके देता अभी, देखो। बी देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 33। बी देखे हैं 3 मीटर पर आवर, z is equals to l is equals to 0.6 meter, d is equals to 0.5 mm, s is equals to 2.65, shape factor is equals to 0.8, e is equals to 0.4। ई देखे एन देखे, ई देखे हैं, पोरोसिटी ऑफ सैंड बेड, वॉइड रेशियो वहां पे दिया है, लेकिन पोरोसिटी ऑफ सैंड बेड इट इज ई, इट इज गिवन। पोरोसिटी ऑफ सैंड बेड तो आप क्या लेते गाइस, एन लेते, उन्होंने ई करके बोला है, इट इज नथिंग बट एन, दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी ऑफ सैंड बेड को उन्होंने ई दिया है कंफ्यूज करने के लिए, आपको एन लेना है। ओके, नेक्स्ट, वन इंटू 10 to the power -6, 1 into 10 to the power -6 meter square per second, kinematic viscosity। ओके गाइस, तो इतना सब कुछ देखे हैं और निकालना क्या है, HF फाइंड करना है। सो HF के लिए फॉर्मूला क्या है, FLV square upon GD into 1 minus n divided by n cube, this is formula। so सबसे पहले F के लिए फॉर्मूला क्या है, 150 into 1 minus n divided by RE plus 1.75 plus 1.75। सो RE के लिए फॉर्मूला, अब आपको क्या देखे, RE का के लिए देखे है आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए निकालना है, तो VD बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी into 5 shape factor। तो V it is given, V it is V is given guys, alright, 3 मीटर पर आवर। तो चेंज इट 3 मीटर पर आवर को आप चेंज करोगे क्या में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे सबसे पहले v को, तो v का क्या होगा, v मीटर पर सेकंड में 3 डिवाइड बाय आवर का सेकंड में करने के लिए, आवर का सेकंड में करने के लिए 60 into 60 मिनट हो जाएगा, 60 into 60 आवाज 8.33 into 10 to the power -4, that is meter per second। so 8.33 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। d आपका मीटर में होना, d भी क्या में होना आपका मीटर में, तो 0.5 10 to the power -4 को 10 to the power -1 भी आप
लिख सकता, लेकिन मेरे पास भी, हाँ ठीक है, 10 टू पावर माइनस, अगेन 10 टू पावर -3। ये आपका मीटर में, मीटर स्क्वायर में है, इसीलिए आपको ये भी मीटर में लेना पड़ेगा डीबी, और आपको ये भी मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। डिवाइड बाय, ये मीटर में लिया इसलिए 10 टू पावर -3 है। ये क्या हो जाएगा मीटर में, क्या होगा 0.5 into 10 to the power -3, it is in meter, divide by 1 into 10 to the power -6 into 5 it is guys 0.8. What is RE? Draw down number. So that is meter square, ये अभी मीटर पर सेकंड, that is in meter, तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल। RE dimensionless, RE dimensionless guys, क्या निकला 0.33. 0.33। Put 0.33 in this formula, RE, F is equals to 150 into 1 minus n, 1 minus 0.4 divided by RE 0.33 plus 1.75। 272.02. 272.02, okay, 272.02, again dimensionless, put this in equation, this HF, we got a HF, 4 okay? 274 है सर। 74.47 येतं F 274 होता है, 150 minus 150 into 1 minus 0.4 divided by 0.33 plus 1.75, हाँ सर 274.47। 47। ओके ठीक है, नेक्स्ट HF उसमें पुट कर दो, यानी F, हाँ RE ची जी व्हॅल्यू आली आहे ना 0.3333 आली आहे, तर मग किती डेसिमल पर्यंत घ्यायची? ये 4 डेसिमल पर्यंत घे, 4, तरी हे से जाएगा 271.77. ओके 271.7, इट्स नो प्रॉब्लेम, आप दोन डिजिट पर्यंत घेतली तरी चालते, 4 डिजिट पर्यंत घेतली तरी चालते, त्याला काही फरक नाही पडत तेवढा, HF तेवढा फरक पडणार नाही बघा। 271.77 into V square, V it is 3, आपका L कितना है आपका मीटर में चाहिए अभी, हाँ L is equals to 0.6, Z V मीटर पर आवर में होना क्या मुझे, नहीं मीटर पर सेकंड, यानी 8.33 into 10 to the power -4, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय GD is 9.81, D कितना है आपका दिस 0.5 into 10 to the power -3 मीटर में, प्लस नहीं into 1 minus 0.4 डिवाइड बाय 0.4 का क्यूब, how much HF guys, HF
0.216 meter. 0.216. 0.216 meter. That is head loss. आता इथेच तुम्ही 274 पण टाका. This value is not changing. 0.216 ही आएगा नियर अबाउट. सर पण तिथं 274.47 येतं ना. 0.3333 घेतला तर 271.77 येतात. आर इज 4 टाइम 3 घेतला का. 4 टाइम 3 घेतला तर चेंज नाही झाला. ठीक आहे. Question number 6, guys. Go to question number 6 now. A bed of uniform sand having particle size 0.6 0.65 mm. Okay, and specific gravity 2.66, porosity 0.42, depth is nothing but a L or Z आप बोल सकते हैं. It's nothing but 6.65 centimeters, यानी 0.65 मीटर. Is to be washed hydraulically. Compute a backwash rate. So expansion will be 50%. ZE आपका 50% एक्सपांड हो जाएगा, यानी Z से ZE कितना होगा आपका 150%. Z से ZE का रिलेशन देखिए 150%. ओके. एंड B हेड लॉस एट अ रेट आपको निकालना है. एट दिस रेट हेड लॉस भी निकालना है. उसके लिए आपको क्या देखिए गाइस, आपको देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड CD is given. निकालो और बताओ.
0.6258. एग्जैक्ट आंसर किसने बताया? स्नेहल. ओके, 0.6258। और किसी का निकला गाइस? ठीक है, देखो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 34। D is equals to 0.65, 0.00065 meter. Okay, S is equals to 2.66, N is equals to 0.42, Z is equals to 65 centimeters, is nothing but 0.65 meter. निकालना क्या है? We want to find BD. एक्सपांशन कितना देखें? 50% is given. B के लिए क्या निकालना है? HB निकालना है। उसके लिए आपको न्यू देखेंगे 1.3 into 10 raised to the power minus 2 centimeter square per second. 1.3 into 10 raised to the power minus 6 meter square per second. CD is given 24 by RE. Laminar flow condition. सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इंक्रीजिंग Z गैस 150%, 50% का 150% हो गया। ये Z था आपका, तो वो Z ही बन गया। तो 50% इंक्रीज ना, 100% प्लस 50%, यानी टोटल कितना हो गया? 150% Z ही हो गया। ओके, आप इस तरह भी बोल सकते हैं Z is equals to Z plus 0.5 of Z, 50%, यानी 1.5 of Z, it is equals to Z. Again the same. Okay, so ZE by Z is equals to 1 minus N divided by 1 minus NE. So ZE 1.5 by 1.5 Z divided by Z, Z get cancel. यहाँ से क्या निकलेगा आपका 1 minus 0. and it is 0.42 divided by 1 minus NE. So we know the NE now. How much? NE guys? 0.6133. 0.6133. Rate of backwash? 0.0326. 0.0326 exact. ठीक है।
rate of backwash. VV is equals to Vs into Ne raised to the power 0.45. So Vs is nothing but G into S minus 1 18 kinematic viscosity into d square into Ne raised to the power 0.45. So that is ये Vs हो गया आपका, that is Vv. ये आपका Vs हो गया. So 9.81 to 2.66 minus 1 into d 0.00065 square by 18 into 1.3 into 10 raised to the power minus 6 into Ne 0.6133 raised to the power 0.45. It is काय सांगितलं माहिती 0.03 326. meter per second. VV. Next, HV. VV निकल गया आपका. अब now HV. HV is equal to Z into 1 minus N into S minus 1 or is equals to ZE into 1 minus NE S minus 1. आप दोनों में से कोई भी एक इसे निकाल सकते हो. मैं ये इसे निकाल सकता हूं. Z आपको देखे है 0.65 1 minus N 0.42 into S minus 1. S it is 2.66 minus 1. That is HV. HV is equals to 0.6258. Okay. Question number 7 then. क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, ये आपको ही निकालना है, ये मैं नहीं निकाल के दे रहा. निकाल सकते हो, जल्दी आंसर बताओ. A small filter of 0.05 meter depth removal 90% of particle present in water. 90% of particle present in water. If particle removal efficiency is 99%, what should be the filter depth? What shall be the filter depth? कौन सा रिलेशन से निकालेंगे? लास्ट रिलेशन दिखा अपन ने इवासाकी. कॉन्सेंट्रेशन का जो हमने रिलेशन देखा, डेप्थ एंड कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन. डेप्थ एंड कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन हमने कहाँ पे देखा? इवासाकी ने दिया डेप्थ एंड कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन. तो डायरेक्टली पुट द इवासाकी से आप निकाल सकते हैं. Z1 is given, Z2 निकालना.
अभी तक तो निकल जाने को होना था। ठीक है, देखो ये बात ठीक है। 0.19 येऊन राहिला. 0.1 मीटर येत आहे. 19 इट मे बी 19 नाही येणार. ठीक आहे. 0.1 क्वेश्चन नंबर 7 किती येतं? 0.1 येत आहे. 0.1 येतं. Z is equals to 0.05. Efficiency of 1 is equals to 90%. Efficiency of 2 is equals to 99%. Lambda is equals to 1 divided by Z1 ln 100 divided by 100 minus efficiency is equals to Z2 ln 100 efficiency 1 and efficiency 2. Okay guys, so one minute. तो आप ये लिख सकते हैं इस तरह, लैम्डा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. सो 1/0.05 ln 100 divided by 100 minus 1, it is 90%, is equals to 1 divided by Z2 ln 100 divided by 100 minus N2. N2 it is 99. ये क्या है? ln 10 आएगा, ln 100 आएगा. ओके, तो आप कैलकुलेट किस तरह करोगे इसको? 1 डिवाइड बाय z को इधर लेके चलेगा, ये पूरा टर्म इधर लेके आएगा, तो आपको z मिल जाता है. z इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर. z इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर गाइस. ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको सीधा सीधा फोटो भेज देता. इट इज नथिंग बट अ थ्योरी गाइस, तो आपको लिखना है पूरी की पूरी थ्योरी. ओके, मैं कल आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा. कल अपन डिसइंफेक्शन स्टार्ट कर देंगे, सो दैट फिल्ट्रेशन इट इज ओवर. जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो पूरे खत्म हो गए. सो मैं आपको थ्योरी का पिक्स भेज देता हूं, वो आपको लिखना है, और कल मैं उसका
शॉर्ट में आपको ये बता दूंगा कि क्या रहता है, किस तरह रहता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ESE एंड MBSE इज ऑल्सो, सो नॉट फॉर गेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डिसइंफेक्शन कल अपन 7th चैप्टर अपना कल सुबह अपन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले अपन ने जो मैंने आपको अभी मैं भेजूंगा फोटोज, वो आपको लिखना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर फिल्टर वगैरह क्या रहता है, किस तरह रहता, डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, बैक्टीरिया कितने % रिमूव करता हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ओके गाइस, सो कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग 7 AM। सर 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 हाँ बोला हॅलो. बोला। मी काय म्हणलं सर, ते तुम्ही नाही का रॅपिड सँड फिल्टर आणि स्लो सँड फिल्टरचे कंपोनेंट्सची थेरी पाठवली.